So, welcome to your channel, my dear soul family. बेसिकली एनर्जीज़ के बारे में आपको पता है, ओके। मैंने कुछ दिनों पहले, ठीक है, डाली है वीडियो, आप उसे देखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो जो एनर्जीज़ हैं हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा रही हैं, ठीक है, जिनमें से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ओके। तो बेसिकली मैंने पहले भी बोला था कि जितना हमारे हाथ में होता है हम उसको ही दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे हाथ में नहीं है उसको दिमाग से निकाल देना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये मैंने क्यों कहा था, देखिए हम ये सोचते हैं कि हम इनर वर्क करेंगे, ठीक है, हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, मैनिफेस्टर हो जाएंगे, ठीक है। मैनिफेस्टेशन पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई मानी जाती है, ठीक है, एंड होती भी है, हम मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर हमें लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, एंड हम अपने आप में सक्षम हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ही ओवर एग्जैजरेट वे में हम थिंक करने लग जाते हैं, ठीक है। बेसिकली जब हमारे साथ सारी पावर्स भी होती है ना, अगर हम बात करें जो एनर्जीज़ हैं, आप वो एक बार देखिएगा, मिस्ट्री ऑफ एनर्जीज़ वाली वीडियो, ठीक है। तो वही एनर्जीज़ जो है अभी कंटिन्यू हैं, ठीक है। उनमें से क्या-क्या आपको लर्न करना है वो वीडियोज़ मैं डालूँगी, ठीक है। जिसमें से आज हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। चाहे आपके हाथ में सारी पावर्स भी आ जाएँ, ठीक है। हम एग्ज़ाम्पल्स लेकर चलेंगे क्यों मतलब ऐसा, ठीक है। देखिए जैसे भगवान को ही ले लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है। अगर किसी के साथ अगर हम धरती पर देखें किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, किसी के लव्ड वंस चले जाते हैं हमेशा के लिए, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है, ठीक है। एंड फिर हम उसमें क्या करते हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं। लेकिन भगवान की तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, ठीक है, अगर देखा जाए, क्योंकि वो हैं, सर्वशक्तिमान हैं, परमपिता परमात्मा हैं। लेकिन क्या आपके मतलब कर्म ऐसे हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हम बोलेंगे कि डिफ्रेंशिएट कर कर चलना है कि सब हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि हमें भगवान से कनेक्टेड रहना है, ठीक है। उससे क्या होगा, भगवान से कनेक्टेड रहने से बेसिकली जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं हम उसको करेंगे, ठीक है। एंड बाकी बेसिकली यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी हमारी स्पिरिचुअल टीम है एंड भगवान, वो हमें राह दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें चलना तो उसे खुद मतलब उस राह पर खुद से ही है ना, ठीक है। एंड बेसिकली भगवान का हाथ पकड़ कर चल रहे हैं हम, तो मतलब हमारे गिरने के जो चांसेस हैं ख़त्म ही हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी को इतना महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कलयुग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। एंड एक लेवल एक ऐसा आएगा कि जब पानी जो है वो हद से पार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस टाइम आप देख सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी पे कितना फ़ोकस किया जा रहा है। आप अगर यूट्यूब को भी देखेंगे या फिर सोशल मीडिया को भी देखेंगे तो भगवान की तरफ कितना ध्यान दिया जा रहा है। इवन अगर हम सीरियल्स भी देखें या मूवीज़ देखें, आप देख सकते हैं कल की, अगर कल की मूवी आई है, ठीक है। मतलब कहीं न कहीं अब आप देख सकते हैं कि भगवान का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग बढ़ रहा है, ठीक है। तो कलयुग के प्रभाव को, कलयुग को ख़त्म करने के लिए अब भगवान को आना ही पड़ेगा, राइट? तो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। जितना आपके हाथ में है उतना कीजिए, एंड इससे क्या होगा कि आप लाइट रहेंगे, ठीक है। हम बोझ हैवी कब होते हैं, हम इम्बैलेंस कब होते हैं इनर वर्क करने के बाद भी, जब हम सोचने लगते हैं कि सब हमारे हाथ में है, हम तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे आपको स्टॉप करना है, खुद को समझाना है कि इस सिचुएशन में हम कैसे अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपने बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे कृष्ण ने भी बोला था राधा से कि समय समझाएगा, ठीक है। तो हम देखें तो समय से बड़ा बलवान तो कोई नहीं है, ठीक है। अगर हमें कुछ करना भी होता है लाइफ में, या फिर बड़ा भी बनना होता है, या स्पिरिचुअलिटी भी करनी होती है, तो हमें टाइम लगता है उस चीज़ में, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि आपने आज इनर वर्क स्टार्ट किया एंड आप एकदम स्पिरिचुअल हो गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टाइम लगता है, बट इसमें एक ये बेनिफिट मिल जाता है, जितना आप डेडिकेशन से करते हैं उसके हिसाब से भगवान जो है आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब आपके कर्मों से आपकी हेल्प की जाती है,
ठीक है? तो आपके डेडिकेशन को देखा जाता है, आपकी इंटेंशंस को देखा जाता है कितनी प्योर हैं। उस हिसाब से जो है आपको छूट भी दी जाती है। किसकी तरफ से? भगवान की तरफ से। अब हम भगवान को अलग लेकर चलेंगे, ठीक है? अब इस धरती पे जो सारा खेल है वो माया का है। माया मतलब हमारी जो माता है, प्रकृति माता, ठीक है? तो भगवान जो हैं सब कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जैसे एक मीटिंग होती है, ठीक है? वहाँ पर हेड भी होते हैं एंड उससे बड़े भी हेड होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर सबकी सलाह लेकर चलना पड़ता है। तो इसी तरीके से हम देखें, अगर हम भगवान से भी कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, ठीक है? इनर वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भगवान को भी देखना पड़ता है कि प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। जब तक आप प्रकृति को नहीं जीत लेते, माया को भी हमें जीतना है, ठीक है? माया हमारी माँ है, ठीक है? तो उन्हें भी हमें जीतना है एंड वो आप समय के साथ धीरे-धीरे सीखेंगे। अब ये वीडियो सुनकर एकदम से हाई नहीं हो जाएँगे कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, ठीक है? वो भी इम्बैलेंस है। बैलेंस रखना है, ना ज़्यादा हाई होना है, ना ज़्यादा लो होना है। बीच में रहना है, ठीक है? बैलेंस्ड रहना है, ठीक है? हर चीज़ को एनालाइज़ करना है, हर चीज़ को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? एंड उस सिचुएशन से आपको पर्सनली क्या सीखने को मिल रहा है। ये तो हम कलेक्टिव एनर्जी लेकर चल रहे हैं कि आपको ये सीखना ही है, बट आप पर्सनली क्या सीख रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी पर्सनल स्टोरी से, वो भी आपको राइट डाउन करना है एंड सीखना है, ठीक है? एंड उसको अपने तक नहीं रखना है, उसको दूसरों में बाँटना है, ओके? इससे क्या होगा, अच्छाई जो है वो फैलेगी, ठीक है? एंड यही जो है काम है आपका, ठीक है? सोल पर्पस है, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर करेंगे आई होप। एंड इसी तरीके से हम धीरे-धीरे अच्छाई को फैलाएँगे, ओके? सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करे, ठीक है? लाइट रहने में एंड आप किस तरीके से अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं उसमें, ठीक है? सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।